मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग जो है विविधता की समझ इसको पढ़ने वाले हैं। वैसे यहाँ पर आपके सामने यहाँ आपको दिख रहा होगा एक टिड्डा है, एक टिड्डी है, एक और टिड्डी है। मतलब यहाँ पर 3 इमेज आपके सामने है। इस तीनों इमेज को यहाँ पर कहा गया है कि आप में से प्रत्येक, जैसे कल सैटरडे है, कल तो ड्राइंग होगा। हाँ जी, सैटरडे को ड्राइंग होता है। तो सैटरडे के दिन हम सबको अगर ये तीनों इमेज बनाने के लिए दे दें तो आपको क्या लगता है जितने बच्चे हैं अगर सब का सब इस तीनों ड्राइंग को बनाएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि सबका एक जैसा ड्राइंग बनेगा? बिल्कुल नहीं। किसी भी मतलब कोई भी एक जैसा ड्राइंग नहीं बना पाएगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा। उसी प्रकार जब भगवान जी हम सबको बना रहे थे तो जब बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अलग अलग होगा। इसी कारण जो हम लोग जो यहाँ पर हैं नमूने, है ना, इस धरती पर जो हम लोग हैं तो हम सब अलग अलग हैं। कोई खुदा ना खास्ता, कोई जो है खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई कोई आपको मिलेगा जो लगभग आपको सेम लगता है देखने में, जिसको हम लोग कहते हैं जुड़वा। बातें समझ में आई? वरना ऐसे आप समझ लो कि एक जैसा आदमी आपको बहुत कम ही दिखेगा, मतलब नहीं दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? हाँ जी। अगेन उसके बाद जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो एक कहानी का वर्णन किया गया है। अगर इस कहानी को आप भली भांति समझ जाओगे तो ये जो चैप्टर का नाम है विविधता की समझ, फिर इसको आप समझ जाओगे आखिर ये विविधता होता क्या है, मतलब विविधता का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होता है। इस चीज़ को आप तब समझ जाओगे जब आप जो मैं बताने वाला हूँ, जब आप इस कहानी को समझोगे। हाँ भैया, आप कहानी मुझे बताइए, हम कहानी को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर इस कहानी को समझाने के लिए ये जो पत्र बेच रहा है, मैं इस कहानी को समझाने के लिए मैं कुछ देर के लिए पत्र बेचने वाला बन जाता हूँ। कोई तकलीफ़? जब भी मैं पत्र बेचने वाला मैं कहूँगा, इसका मतलब मैं अपने आप को संबोधित करूँगा और मैं कौन हूँ? पत्र बेचने वाला। तो कृपया इसे काल्पनिक तौर पर लें, इसे सीरियस ना लें। मैं अभी पहले ही बता देता हूँ, कहानी के बीच में आपको सीरियस नहीं होना है। चलो जी, आपको ध्यान से समझना है। सपोज मैं अपने आप के कैरेक्टर को एक्सचेंज कर रहा हूँ, मैं अब बन जा रहा हूँ पत्र बेचने वाला। सपोज मैं ये पत्र बेचने वाला हूँ, ध्यान से समझो। आपको दिख रहा है मैं ये लड़का हूँ जो कि मैं पत्र बेचता हूँ। अब हुआ क्या, मैं तो पत्र बेचने वाला हूँ। अब मेरे पास ये अखबार है, ये पेपर है। अब मैं बोल रहा हूँ अखबार ले लो, अखबार ले लो, 3 रुपये अखबार, 3 रुपये अखबार। मोदी जी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए। मोदी जी बैंड 500 एंड 1000 रुपीज़। ये अखबार ले लो, अखबार ले लो, 3 रुपये वाले, 3 रुपये वाले, अखबार ले लो, अखबार ले लो। इस तरह मेरे सामने एक लड़का दिखता है। इस चौराहे पर एक लड़का दिखता है जो कि बिल्कुल अंग्रेज बाबू की तरह दिख रहा था। मैं उसके पास गया, अरे भैया क्या चाहिए आपको, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा भैया मुझे अखबार चाहिए, वो भी हिंदी वाले अखबार। हाँ, आपको हिंदी वाले अखबार चाहिए, लेकिन आपको देखने से तो लग रहा है कि आप अंग्रेज बाबू की तरह दिख रहे हो। सूट बेल्ट टाई सब कुछ लगा हुआ है आपका, आप हिंदी वाले अखबार का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा अरे ये सारा मेरा स्कूल ड्रेस है, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको हिंदी आती है? हाँ, मुझे तो लगा आप अंग्रेजी बाबू हो, अंग्रेज बाबू हो, आपको हिंदी शायद नहीं आती होगी। तो उन्होंने मुझे कहा अरे भाई आपको नहीं पता कि हमारे स्कूल में हिंदी का एक सब्जेक्ट है। अरे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का होता है? मुझे सब्जेक्ट के बारे में तो पता ही नहीं है। ये सब्जेक्ट आखिर होता क्या है? सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? अब सब्जेक्ट सुबजेक्ट, क्या सब्जेक्ट सुबजेक्ट क्या होता है भैया? पहले आप मुझे ये बताइए, ये सब्जेक्ट क्या हुआ?
अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। उसी वक्त क्या हुआ, इस भैया के पीछे में जितने भी गाड़ी थे वो गाड़ी हॉर्न बजाने लगे। तब इनको पता चलता है अरे वहाँ तो ग्रीन सिग्नल हो गया। तो ये भाई जो है अपना साइकिल को उस भीड़ के साथ चलाते हुए स्कूल पहुँच जाते हैं। अब मैं रात भर ये सोच रहा हूँ आखिर ये सुब्बू जेठ सब्जेक्ट ये सुब्बू जेठ मुझे ठीक से बोलने भी नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या कहा। सब्जेक्ट कहा कि सुब्बू जेठ कहा कि कौन सा पैरा जेठ कौन सा जेट कह दिया, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर वो है क्या सुब्बू जेट। अगले दिन फिर वो लड़का आया। अब मैंने कहा अरे भाई लो आपका हिंदी पेपर, आप ये अपना हिंदी पेपर पकड़ो। पहले आप मुझे ये बता दो कि आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो उन्होंने कहा अरे भाई सुनो मेरे प्रिय भ्राताश्री, आप ये समझिए कि हम जो है स्कूल जा रहे हैं। सब्जेक्ट जो है एक विषय है। मतलब हमारे स्कूल में हिंदी का एक सब्जेक्ट चलता है, अंग्रेजी का अलग सब्जेक्ट चलता है, मैथ का अलग सब्जेक्ट चलता है। अरे ये बात है, मतलब स्कूल, अरे भाई स्कूल क्या हुआ, मैं तो आज तक स्कूल गया ही नहीं। मैं जब बचपन में था ना, जब ये आपकी साइकिल है ना, जब मैं साइकिल के इतना था तब से मैं जो हूँ ना अपने माँ जी के साथ अखबार बेचा करता था। और अभी तक अखबार ही बेच रहा हूँ, इस चौराहे पर मैं अभी तक अखबार ही बेच रहा हूँ। तो इन्होंने कहा आपकी माँ उस समय आपके साथ अखबार बेचती थी, अभी क्यों नहीं बेचती, आखिर आपकी माँ कहाँ है। बस इन्होंने ये हमसे पूछा ही था। अब मैं इसका जवाब देता कि पीछे से फिर से गाड़ियों की हॉर्न धड़ाधड़ आने लगी। तब उनको पता चला अरे ग्रीन सिग्नल हो गया। जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ तो उस भीड़ में ये फिर अपने साइकिल को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने स्कूल को चले गए। फिर अगला दिन हुआ, फिर नया नया सवेरा, फिर से अगले दिन उनसे मुलाकात हो गई। फिर हम लोग तो अब अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे। जब उनसे अगले दिन मुलाकात हुई ना तो हम लोगों ने काफ़ी सारे बातें की। मैंने और उसने मिलकर इतनी सारी बातें की जो आपने कभी सोची ना होगी। हाँ जी। तो उसी वक्त हम लोग आपस में नाम भी पूछने लगे। अरे भाई आपका क्या नाम है। उन्होंने कहा मेरा नाम समीर है। तो मैं भी खुश हो गया। अरे जानते हो मेरा भी नाम समीर है। अच्छा चलो आज से हम लोग फिक्स कर लेते हैं, मैं समीर 2 और समीर आपका नाम हो गया समीर 1, समीर फर्स्ट, और मेरा नाम हो गया समीर सेकेंड। वैसे मैं आपको अंग्रेज बाबू, हाँ चलो अंग्रेज बाबू ही बुलाऊंगा, आप बुरा मत मानना, ठीक। फिर अगले दिन उनसे मुलाकात होती है, लेकिन इस दिन मैं काफ़ी उदास था और मैं काफ़ी रो भी रहा था। यहाँ पर बैठे हुए मैं काफ़ी रो रहा था। वो मेरे पास आता है और पूछता अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो। अब उसे मैं क्या बताऊं मैं क्यों रो रहा हूँ। उसी वक्त उसका नज़र जो है मेरे हाथ में अखबार के ऊपर पड़ जाता है और उस अखबार में लिखा हुआ था कि मेरठ पर सांप्रदायिक दंगे। मतलब उस दिन जो है ना मेरठ पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जहाँ पर मेरे परिवार लोग मेरठ में रहते थे। और वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, दंगा फसाद हो गया था। तब वो लड़का मुझसे पूछता कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही उनसे बोल दिया कि भाई मैं मुस्लिम हूँ। उस वक्त उस एज में हमारे दिमाग में कचरा फैल चुका था हिंदू मुस्लिम का। मेरे भी अंदर ये कचरा फैल चुका था हिंदू मुस्लिम का, जो कि नहीं फैलना चाहिए था। अगर मैं स्कूल जाता तो उस चीज़ को समझता कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता, लेकिन मैं स्कूल कभी गया नहीं था। हमारे मन में भी ये कचरा फैल चुका था कि ये हिंदू मुस्लिम है, इसी कारण ये दंगे होते हैं। इसी कारण मैं काफ़ी रो रहा था। वो अंग्रेजी बाबू ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सांत्वना दी, लेकिन फिर भी मैं रोता रहा। उसी बीच जो है फिर से ग्रीन सिग्नल चल गया, फिर वो अपने स्कूल को चले गया। अगले दिन फिर वो आता है
अगले दिन अंग्रेजी बाबू फिर आते हैं, लेकिन मैं चौराहे पर नहीं रहता हूँ। तो इस कहानी में आप ये देख रहे हो, तो ध्यान से समझना। जो अभी हम लोग कहानी पढ़े ना, उस कहानी में आपको एक चीज़ तो दिखा। अब बोलोगे भैया इस कहानी में क्या चीज़ दिखा? यहाँ पर हम लोग समीर वन समीर टू की तो बात कर रहे थे, लेकिन इस कहानी में हमको काफ़ी विविधता दिखा। कौन सी विविधता दिखा? विविधता कैसी विविधता दिखा हमको कि मुझे अंग्रेजी हिंदी में से टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, लेकिन जो अंग्रेजी वाले भैया थे उन्हें अंग्रेजी भी बोलने आती थी, हिंदी भी बोलने आती थी। मतलब भाषा में हम दोनों में विविधता था। हाँ जी, भाषा में हम दोनों में विविधता था। अगेन और कैसी विविधता थी? हम लोग आपस में धार्मिक रूप से काफ़ी डिफरेंट थे। वो हिंदू धर्म का था, हम मुस्लिम धर्म के थे। मतलब धर्म में भी हम लोग में काफ़ी विविधता थी। अगेन भाषा हो गया, धर्म हो गया, हम लोगों के पहनावे ओढ़ावे में काफ़ी कुछ डिफरेंट था। आप खुद देख सकते हो हम लोगों में कितना डिफरेंट था। हम लोगों के पहनावे ओढ़ावे में भी डिफरेंट था, खान पान में भी डिफरेंट था, इतना कुछ डिफरेंट था। और साथ साथ एक चीज़ और आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। हाँ जी, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। स्कूल ना जाने का एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की ख़राब थी कि हम लोग स्कूल ना जा पाए। जब हम लोग स्कूल ना जा पाए, किसके कारण? गरीबी के कारण। क्या आप बताओ, क्या ये अमीर गरीब भी इस विविधता के अंतर्गत आता है? तो आप बोलोगे हाँ, अमीर गरीब मतलब डिफरेंट, हम दोनों के बीच में अंतर। तो ये गलत आप सोच रहे हो। अमीर और गरीब इस विविधता के दायरे में नहीं आता। तो किसके दायरे में आता है ये अमीर और गरीब? अमीर और गरीब, ध्यान से समझना, अमीर और गरीब एक तरह का असमानता है। अब बोलोगे भैया ये असमानता क्या होता है? असमानता क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं गैर बराबरी। ठीक है, अब असमानता को समझना है। असमानता को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है जाति को समझो। अब बोलोगे भैया जाति, जस्ट लाइक अगर कोई कुम्हार के यहाँ जन्म ले लिया, सपोज कोई व्यक्ति जो है कुम्हार के यहाँ जन्म ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कुम्हार के यहाँ जन्म लिया है तो सिर्फ वो मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति डोम के यहाँ जन्म ले लिया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो सिर्फ नालियाँ ही साफ करता रहेगा पूरी ज़िंदगी भर? वो और कुछ नहीं कर सकता? अरे भाई ये सब हमारी भूल है। ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारी जो पौराणिक, मतलब हम लोग जब काफ़ी पीछे चल जाएंगे, काफ़ी पीछे, तो हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने जो ये जाति बनाया था वो क्या सोच के बनाया था? वो लोग कार्य को देख कर के जाति बनाए थे। उन्होंने क्या देखकर जाति बनाया था? कार्य को देख करके। जो पूजा पाठ करेगा उसको जो है हम लोग ब्राह्मण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्राह्मण बोलेंगे। जो हम लोगों की रक्षा करेगा उसको हम लोग क्षत्रिय बोलेंगे। जो व्यापारी होगा, जो व्यापार करेगा उसको हम लोग वैश्य कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैश्य कहेंगे। और जो सबकी सेवा करेगा, इस सबकी सेवा करेगा, उसको हम लोग क्षुद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षुद्र कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्षुद्र के यहाँ जन्म लेगा हमेशा वो क्षुद्र वाला ही काम करेगा, जो वैश्य के यहाँ जन्म लेगा वो हमेशा वैश्य वाला ही काम करेगा, जो क्षत्रिय का यहाँ जन्म लेगा वो क्षत्रिय का ही काम करेगा, जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेगा वो ब्राह्मण का ही काम करेगा। उन्होंने ऐसा सोचकर कभी भी जाति नहीं बनाया था, उन्होंने कार्य के आधार पर जाति बनाया था। लेकिन आज हम लोग इस जाति के आधार पर कार्य को देखने लगे। मतलब जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया वो दूसरा कुछ और नहीं कर सकता, जो क्षुद्र के यहाँ जन्म ले लिया, मतलब समझ लो इतना कि पहले जो भी क्षुद्र के यहाँ जन्म लेता था, इस तीनों में से कोई उसके हाथ का कोई पानी तक नहीं पीता था। मतलब
अगर कोई व्यक्ति क्षुद्र को देख लिया तो पहले ऐसा रीति था कि मेरा पूरा दिन चौपट हो गया, क्षुद्र का पूरा बदतर स्थिति था। शुक्र हो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने ये छुआछूत को हटा दिया, वरना अभी तक इसकी बुरी स्थिति रहती, क्षुद्र अभी तक बुरा कंडीशन में रहता। भगवान करे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस छुआछूत को समाप्त कर दिया। तो हम लोग क्या देखे अभी, एक बार मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। हम लोग क्या देखे, हम लोग ये देखे कि विविधता का जब भी हम लोग बात करेंगे तो विविधता जो है कौन कौन से आधार पर होगा, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर, इन सारे आधार पर जो है विविधता पाया जाता है। और इसमें हम लोग एक कहानी देखे जिसमें एक बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि मैं गरीब हूँ, वो अमीर है, क्या ये भी विविधता है? नहीं, ये हमारे समाज में फैला हुआ असमानता है। इस असमानता को जितना हो सके आपको दूर करना है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है इसके दूर होने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है। और हम लोग ये देखें कि जो भी जाति बना हुआ है वो जाति पहले कार्य के आधार पर सोचकर बनाया गया था, लेकिन अब हम लोग उसको वंशानुगत ले लिए हैं। जो जिस जाति में जन्म लेगा वो वही कार्य करेगा, ऐसा पहले होता था, लेकिन अब हल्का फल्का इसमें चेंजेज आया है, काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला है। अच्छा, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, अभी इस असमानता को हम लोग हटा देते हैं तो हमें ये बताओ, अगर भारत में विविधता तो है, भारत में विविधता तो है, मतलब जो हमारा भारत ये है, ध्यान से समझना, भारत आजा यार, ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, तनिक वेट करो। अब यहाँ पर आपको भारत दिखेगा, अरे दिख जा भारत, कितना लेट लगाओगे? हाँ जी। अगेन आप जब भारत को देखोगे, इंडिया कहाँ है? हाँ जी। तो इस इंडिया में बॉर्डर नहीं दिख रहा क्या? देखो, बॉर्डर देखना है, हाँ बॉर्डर दिख गया। तो इस इंडिया में देखो कितने सारे स्टेट दिख रहा है आपको? अरे क्या हो रहा है? आखिर हुआ तो हुआ क्या तुमको? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हाँ जी, आपको यहाँ बहुत सारा स्टेट दिख रहा होगा। देखो, ये है आपका केरल, फिर लद्दाख हुआ जम्मू कश्मीर में, बिहार हुआ यहाँ पर, मतलब हर जगह अलग अलग कल्चर है। मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि अलग अलग कल्चर कैसे है, यहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा कैसा है, लद्दाख के लोग रहते कैसे हैं, वहाँ के लोग दिखते कैसे हैं, वहाँ पर ठंड पड़ता है तो लोग जैकेट सब पहन के रखते रहते हैं। मतलब अगर हम लोग गर्मी में यहाँ पर एकदम खुले बदन नहीं, मतलब सूती वस्त्र पहन कर टहलते हैं, तो अगर वो लद्दाख वाले लोग यहाँ पर आ जाएंगे ना, वो इस गर्मी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? जो अभी गर्मी पड़ रही है ना, उस गर्मी को लद्दाख वाले लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। वहाँ अभी इतना ठंडी है, वो ठंड में रहने का मतलब उसको ठंड में रहने का आदत सा हो गया। अब उसको आप बिहार लेके आ जाओगे अभी चिलचिलाती धूप में, वो आएगा ही नहीं। तो देख रहे हो, जगह चेंज हो रहा है, वहाँ का कल्चर चेंज हो रहा है, वहाँ का मतलब जगह के चेंज होने पर वहाँ का आपको मतलब विविधता दिखेगा। विविधता क्या? डिफरेंट दिखेगा आपको। हाँ जी, डिफरेंट तो दिखेगा। अब हमको ये जानना है कि पूरे भारत में इतने सारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 राज्य में अलग अलग डिफरेंट जो है खान पान होगा, पोशाक होगा, भाषा होगा, धर्म होगा, अलग अलग धर्म होगा। तो क्या इतना अलग अलग धर्म होने के बाद ये भारत के लिए सही है? क्या ये भारत को समृद्ध बनाता है? तो हाँ, ये भारत को समृद्ध बनाता है। कैसे जानोगे ये भारत को समृद्ध बनाता है? इसको हम लोग सीखेंगे भी, और इस पर एक क्वेश्चन आपके चैप्टर में है, उसको बनाएंगे भी। तो वो चैप्टर क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? तो 2 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? पहले इस क्वेश्चन को लिखो, फिर मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा भी,
और फिर वहाँ पर पूरे अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। आपको अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगा कि पूरे भारत में तो अलग 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 क्या अलग 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 भाषा, धर्म, पहनावा, खान पान सब कुछ अलग अलग है, फिर भी वहाँ पर भारत इतना समृद्ध कैसे है, इसको समझना है। जैसे जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ पर वो होना चाहिए, वो क्या कि हम अलग जाति के हैं, हम अलग धर्म के हैं, हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही भारत के ऊपर संकट आया तो सब एक साथ एकजुट होकर के भारत को आज़ाद कराए थे। इसका मतलब जब भी भारत पर संकट आता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। सब लोग एक साथ आकर के भारत को आज़ाद कराने के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण दिए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो विविधता है, हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, ये हमारी ताकत है, ना कि हमारी कमज़ोरी। ठीक है, इसको आपको अपनी कमज़ोरी के तौर पर नहीं लेना है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम भी हमारी ताकत है। हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचेंगे वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। हम लोग उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेंगे। पॉजिटिव मतलब उसको नकारात्मक वे में नहीं लेंगे। अरे वो हिंदू ऐसे नहीं बात करेंगे, वो लड़की है, उससे बात करके क्या करेंगे, वो लड़की उस काम को कर नहीं पाएगी। मतलब ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग सबको एक समान सोचेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, तब भारत एक समृद्धशाली देश बनेगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। तो मेरे साथ आप बोलोगे, क्या बोलोगे? आपके विचार में इंडिया भारत की समृद्ध एवं भारत की समृद्ध एवं विविध क्या है जी? विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? कैसे बेहतर बनाती है? अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान से समझना है कि हमारे भारत में तो विभिन्न विविधता है। तो क्या ये विविधता विविधता मतलब वह विविध विरासत, इसी को हम लोग विविधता भी कहते हैं। ठीक, जो ये विविध विरासत है, क्या भारत को समृद्ध बनाती है और हमारे जीवन को बेहतर बनाती है? तो आप कैसे जानोगे? तो इसको ध्यान से समझना, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आखिर किस प्रकार हमारे भारत में जो विविध विरासत है, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, इसको आपको समझना है। पहली बात ये आप जान लो। आप क्या जानोगे? जो भी हमारा इंडिया है, अरे इंडिया, जो भी हमारा इंडिया है ना, ये पूरा का पूरा इंडिया डिफरेंट भाषा, धर्म, कल्चर सब चीज़ में डिफरेंट है। मतलब भारत विविधताओं का देश है। किसका देश है? विविधताओं का भारत देश है। हाँ भैया, ये तो हम जान गए कि भारत में सब जगह डिफरेंट भाषा है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ज्योग्राफी फैक्टर्स है, सब कुछ डिफरेंट है। इसलिए हम भारत को जो है विविधताओं का देश कह दिए। अगर भारत में विविधताओं का देश है, इसका मतलब भारत में सब जगह अलग अलग प्रकार का जाति का लोग रहेगा, भाषा का लोग रहता होगा, धर्म का लोग रहता होगा। हाँ भैया, इसी चीज़ को पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? जो हमारा इंडिया है, जो भी हमारा इंडिया है, भारत है, इस भारत में क्या है? भारत पहली बात विविधताओं का देश है। भारत किसका देश है? विविधताओं का देश है। अगेन, भारत में यहाँ पर विभिन्न जातियाँ, भाषाओं, धर्मों आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। हाँ भैया, और पता है ये जो लोग हैं ना, जो भी लोग भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, इस तरह का जो भी लोग रहता है, उनमें आप एक चीज़ कॉमन देख सकते। कॉमन नहीं दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। वहाँ का खान पान भी अलग अलग होगा, रहन सहन भी अलग अलग होगा, पहनावा भी अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर
आप बिहार की बात करोगे तो यहाँ पर जो पोशाक है वो क्या है, धोती पहन लो, कुर्ता पहन लो, गमछा ले लो। लेकिन अब ज़्यादा लोग वैसा नहीं पहनते क्योंकि यहाँ पर मिश्रित संस्कृति आ चुकी है, मतलब मिक्स्ड कल्चर आ चुका है। अच्छा, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये देखो कि अगर डिफरेंट जाति, भाषा, धर्म का लोग है तो इसका मतलब वहाँ का जो है पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, ये सब भी अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इनमें जो है, जो भी लोग हैं उनमें, इनमें बोले या उनमें, एक ही बात है, उनमें जो है खान पान आपका, फिर आपका रहन सहन, ला रहन सहन और पहनावा ओढ़ावा, छोड़ो ना, पहनावा ओढ़ावा हो गया, पहनावा ओढ़ावा जो भी हो वो हम लोग डिफरेंट देख सकते हैं, उसमें हम लोग विविधता देख सकते हैं। हाँ जी, ला। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे कि भारत जो है विविधताओं का देश है। हाँ भैया, भारत जो है विविधताओं होगा ना, तो आकार यहाँ होगा, छोटी गलती हो रहा है। अच्छा जी, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। उनमें खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि की विविधताएं देखी जा सकती है। इसका मतलब भारत में जितना ये डिफरेंट कल्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं विविध विरासत, ये हमारे जीवन को बेहतर तो बना रहा है। अब कैसे बेहतर बनाता है इसके बारे में जानेंगे। पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये सब जो हम लोग देखे कि भारत में अलग अलग प्रकार का लोग रह रहा है, जिसका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा ओढ़ावा अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि भारत की जो विविध विरासत है, विविध विरासत, वो क्या है, हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। किस प्रकार बेहतर बनाती है इसको समझना है। जैसे समझो आप, ये आप हो, ऐसे यहीं पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये हम है, ठीक है, ये हम हैं, ये और कोई लोग होगा, अन्य लोग। जब हम जो है अन्य लोग से मिलते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, क्या करते हैं, अन्य लोग के संपर्क में आते हैं या इस लोग से हम मित्रता कर लिए, दोस्ती कर लिए, चल हम दोनों दोस्त, कुत्ता पोष कुत्ता, अरे क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, हम जो है इस लोग से मित्रता कर लिए। हाँ, जब हम अन्य लोग से मिले, अन्य लोग के संपर्क में आए, उससे मित्रता कर लिए, या फिर हम जो है अन्य लोग के साथ साथ पढ़े, या फिर उसके साथ पढ़ाई कर लिए, या फिर अन्य लोग के साथ मिल कर के काम कर लिए। तो आप यहाँ देख रहे हो, जब आप अन्य लोगों के संपर्क में आते हो या फिर उनसे मित्रता कर लेते हो या फिर साथ साथ पढ़ते हो या फिर काम करते हो, तो आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि हम लोग जो है, एक चीज़ क्या कॉमन दिखेगा कि हम लोग जो है इस लोगों के भाषा को जान जाएंगे। जैसे समझ लो, हम भोजपुरी आप जान रहे हो ना, भोजपुरी का कोई बंदा आ गया, आपने उससे दोस्ती कर ली। अब क्या होगा, आप एक साथ उसके साथ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, गा रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, नाच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, कुछ दिन के बाद आप उसकी भाषा को जानने लगोगे। अगर वो बोलेगी, सपोज वो आपके सामने एक भोजपुरी में गाना गाने लगी, तो आप इतना तो है कि आप उसके साथ रहे हो तो उस गाने को समझ पाओगे। जैसे मैं एक भोजपुरी में गाना गा रहा हूँ, क्या आप इसको समझ पाओगे? मुझे ये बताना आप। हाँ भैया, हमको भोजपुरी समझ में आया। बबुआ हमार जियम हुई है, नाना ई तो डीएम हुई है हो, कि ललना हिंद के सितारा, उसे सीएम हुई है, उसे ऊपर पीएम हुई है हो।
आपको समझ में आया भोजपुरी। लेकिन जब आप उसके साथ रहोगे, खेलोगे, कूदोगे तो आपको भोजपुरी भी समझ में आने लगेगा। उसी तरह जब हम लोग अन्य लोग के साथ दैट इज हम अन्य लोग के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उनके भाषा को सीख लेते हैं। किसको सीख लेते हैं? हम जो है उनके भाषा को, रहन सहन को, उनके पहनावे को, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ भैया, जब इसके बारे में जानेंगे कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे। हाँ, ये तो बात है। अगर हम किसी अन्य लोग के साथ मिले, मित्रता या किसी तरह मिले, पढ़ाई करते हुए मिले या काम करते हुए मिले, उसका हम लोग भाषा सीख लेंगे, रहन सहन भी सीख लेंगे, पहनावा और हवा भी सीख लेंगे। उसके बारे में सीखेंगे क्या? जान जाएंगे, और कुछ नयापन तो ज़रूर सीखेंगे। इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार बहुत कुछ होगा। हम जो है दैट इज इस प्रकार भाषा, फिर भोजन, फिर संस्कृति, जो भी है संस्कृति, इस सब का आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आदान प्रदान होगा। मतलब कुछ हम जानेंगे, कुछ हम उसको बताएंगे, हाँ भाई ऐसे रहो, वो भी हमसे कुछ सीखेगा। थोड़े सिर्फ हम ही सीखेंगे, वो भी हमसे कुछ सीखेगा ना। इस प्रकार जो है छोटे, धीरे धीरे क्या होगा? एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होगा। इस प्रकार धीरे धीरे क्या होगा? एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होगा। मिश्रित संस्कृति, इस मिश्रित संस्कृति को हम लोग मिली जुली संस्कृति कहते हैं। मिली जुली संस्कृति। बातें समझ में आई? इस प्रकार धीरे धीरे जो है मिश्रित संस्कृति, मिली जुली संस्कृति ये उभरेगी। हाँ भैया, ये उभरेगी, ये तो बातें समझ में आई। और हमारा जीवन क्या होगा? वह बेहतर बनेगा। मतलब अगर हम में कुछ कमी होगा तो हम किसी और से सीख लेंगे। जैसे केरल में अभी जो है महिलाओं की दैट इज महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, वहाँ महिलाओं का बाल विवाह नहीं किया जा रहा। उनसे हम लोग सीखे कि महिलाओं का बाल विवाह नहीं करना है, उसके उचित समय आने पर उसका विवाह सब करना है। तो वहाँ पर जिससे कि महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। तो देखो अभी जितना भी टॉपर निकलता है मैक्सिमम उसमें आपको गर्ल्स ही दिखेंगी, क्योंकि उसको अवसर मिला अपने आप को साबित करने का, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। इस प्रकार हमारा जीवन क्या होता है? बेहतर बनता है। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। क्या सुनना है? कि भारत, ध्यान से सुनो, भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। उनमें खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि की विविधताएं देखी जा सकती हैं। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं या जब हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं या उनके साथ पढ़ते हैं या उनके साथ काम करते हैं, तो हम उनके भाषा, रहन सहन, पहनावा आदि को जानते हैं, उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस प्रकार भाषा, भोजन, संस्कृति आदि का आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है और हमारा जीवन बेहतर होता है। भैया एक बार और बोलिए तो ध्यान से समझो और सुन लो। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, जब भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये आपको इसी तरह लिखना है और ये तब तक लिखना है जब तक कि मैं ना कहूँ आपसे कि आप इसको लैंग्वेज में लिखो। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आपको इसका आंसर इसी फॉर्म में लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। आप सोचोगे भैया आखिर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हमको इसी फॉर्म में लिखने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो आपको इससे आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आ रही होगी कि आप रट्टू नहीं बनोगे। रट्टू बनने ही नहीं दूंगा आपको समाज में रट्टू नहीं बनना है। अगर रटोगे तो समाज पढ़ना छोड़ दो। इसलिए जब मैंने आपको समाज में ज्योग्राफी बताया था तो उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में इसी तरह आपको सॉल्यूशन करवाया था। लेकिन एक चीज़ उसमें आपने मेरे साथ चीटिंग कर लिया।
वो क्या चीटिंग किया, उसका आंसर आपको याद हुआ नहीं है, लेकिन आपने लैंग्वेज के साथ उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। उसका आंसर तब तक आप नहीं लिखोगे जब तक कि मैं ना कह दूँ। मैं ना क्या, जब तक कि मैं नहीं कहूँगा तब तक आपको उसका आंसर लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखना। जब मुझे लगेगा हाँ आपको याद हो चुका है, आप अच्छे से याद कर चुके हो, तब मैं कहूँगा अरे चलो अब इसका तुम लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर लिख सकती हो। बातें समझ में आई? चलो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से समझो। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। उनमें खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि की विविधताएं देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत एक विविध विरासत देश है जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। इसको आप इस तरह बोलो, इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं या उनसे मित्रता करते हैं या उनके साथ पढ़ते हैं या फिर उनके साथ काम करते हैं, तो हम उनके भाषा, रहन सहन, पहनावे आदि को जानते हैं, उनसे कुछ नया सीखते हैं और इस प्रकार भाषा, भोजन, संस्कृति आदि का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है और हमारा जीवन बेहतर बनता है। एक लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। उनमें खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि की विविधताएं हैं। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं या उनके साथ पढ़ते हैं या फिर काम करते हैं, तो हम भाषा, रहन सहन, पहनावा आदि को जानते हैं, उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस प्रकार भाषा, भोजन, संस्कृति आदि का आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी कि मिली जुली संस्कृति का निर्माण होता है या मिली जुली संस्कृति उभरती है। इस प्रकार हमारा जीवन बेहतर बनता है। अब जानो इसके बाद हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पार्ट 2, इसका मतलब लेक्चर 2 जो आने वाला है, उसमें हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। अब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? ये जालियांवाला बाग जो है ना, ये अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर। जब आप पंजाब घूमने जाओगे, वहाँ अमृतसर आपको दिखेगा। वहाँ पर क्या है, इस बाग में जाने का भी एक ही दरवाज़ा है और आने का भी एक ही दरवाज़ा है। और इसी पर जनरल डायर, ये है कौन? ये उस समय का गवर्नर जनरल है, जनरल डायर। उन्होंने एक चीज़ बहुत गलत किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यहाँ पर जो भारत को आज़ाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अपने भारत को आज़ाद करने के प्रति जो व्यक्ति एकजुट होकर संगठन बना रहे थे, वहाँ पर जनरल डायर आए और उस पर बेरहमी से जो है गोलियां फायर करने लगे। आप आज भी जाओगे ना, वहाँ की दीवारों में गोलियां आपको दगी हुई दिखेंगी और वहाँ पर जो कुआं है अभी भी आपको लाल ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे उस कुएं में डूब कर लोग मरे हैं ना, मत पूछो। वहाँ का कुआं लाल हो गया, खून का कुआं वो बन चुका है। बस इतना समझ लो आप। ये इतना निर्मम हत्या करवाया, क्या कहूँ मैं इसको। वहाँ पर इतनी जाने गई है ना। अच्छा छोड़ो, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक कविता है। कविता का कौन सा लाइन है जो कि हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाता है, वो भी आप मुझे बताओगे। ये आपका क्वेश्चन भी है। अच्छा कोई बात नहीं, ये सारा कुछ हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे और वहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि केरल और लद्दाख, इस दोनों को कंपेयर करेंगे। आखिर केरल और लद्दाख में विविधता जो पाई जाती है, उसमें आखिर क्या क्या ऐसा है जो दोनों स्टेट में अलग अलग है, दोनों में डिफरेंट लाता है किसी में। अच्छा अभी नहीं, हम लोग अगले ही वीडियो में देख लेंगे। तत्काल आपका होमवर्क है, इसको आपको याद करना है और इसको आपको लिखना है, इसी तरह लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है। आपको उल्टा पुल्टा नहीं करना। अगर मान लो यहाँ कॉपी आपका छोटा रहेगा, इसी चीज़ को आप नीचे लिख लोगे, है ना। इसी चीज़ को आप कहाँ, इसके नीचे लिख लोगे।
तब तो आपका नहीं घटेगा ना। और बेहतर ढंग से मैंने तो काफ़ी ओवर राइटिंग कर लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, होता है, समझाने में ऐसा हो जाता है। आपको बेहतर से बेहतर करना है। और आज आप क्या सीखे मुझे ये बताओगे? आज आपने सीखा कि ये अमीर गरीबी इस विविधता के दायरे में नहीं आता। इस विविधता के दायरे में भाषा, धर्म, पहनावा, खान पान इत्यादि सब कुछ आता है। और ये विविधता हमारे भारत को समृद्ध बनाती है, ना कि कमज़ोर बनाती है। हम उसके पॉजिटिव पहलू को ही देखेंगे, उसके नकारात्मक प्रभाव को नहीं देखेंगे। लेकिन मैं क्या कहूँ, नकारात्मक प्रभाव है, अभी भी हमारे भारत में है। ये हिंदू मुस्लिम का जो भी दंगा होता है, इसी नकारात्मक प्रभाव का है। धार्मिक विविधता, जो धार्मिक विविधता है, हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है हिंदू मुस्लिम, इसको हटाना है, इसको दूर करना है हम लोग को। बस इसका संकल्प लो। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले हंसते खिलखिलाते वीडियो में। वहाँ पर हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड, केरल, लद्दाख, इस सब के बारे में देखेंगे। एक और चीज़ देखना है, अच्छा सब कुछ अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हो सकता है 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, जो लगेगा इसको कंप्लीट करना है अच्छे ढंग से। आपको भी इसको याद करके, जब आप याद करके नहीं सुनाओगे तो मैं इसका लेक्चर 2 नहीं बनाऊँगा। याद करो, लेक्चर 2 मैं बना दूँगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।